यहाँ पे जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि जीएस के लिए, जीके के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट होगा, समझ में आया? जीएस जीके के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा, चाहे यूपीपी हो चाहे यूपीएसआई हो, जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब पेपर हैं जहाँ पे भी जीएस का या जीके का इस्तेमाल होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे देखते हैं भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार डॉट डॉट द्वारा पेश किया गया था। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, एम एन रॉय के द्वारा, ठीक है। ये कब पेश किया गया था इनके द्वारा, 1934 में, 1934 में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है? पहले ये बताओ सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? H2SO4, हाँ यही तो है, H2SO4। और यहाँ पे पूछा है कि जो है आपका क्या है, के घने सफेद और पीले बादलों से निर्मित है, कौन सा है वो, शुक्र ग्रह, समझ में, कौन सा है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को ही क्या करते हैं, अर्थ का ट्विन बोलते हैं, हैं, पृथ्वी का जुड़वा किसे बोलते हैं, शुक्र ग्रह को ना। और अगर बात करें यहाँ पे सन से डिस्टेंस के बारे में, अगर से मान लो ये सन है, ठीक है, क्या है, सन है ना, तो सन के सबसे पास कौन सा ग्रह है, यहाँ पे सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र है ना, फिर शुक्र है, फिर आपका क्या है, पृथ्वी है, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर क्या है, फिर मंगल है ना, फिर क्या है आपका बृहस्पति, फिर बृहस्पति है, फिर क्या, हाँ शनि है, फिर क्या है, अरुण एंड वरुण ना, ठीक है। अच्छा, जो जो पहले के 4 हैं, मतलब बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको इनर, हाँ इनर सैटेलाइट बोला जाता है, ठीक है, और जो है वो आउटर सैटेलाइट, समझ में, हाँ। और जो ये होते हैं, ये जो है जो बाहर वाले होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो गैस के बने होते हैं, जो आउटर वाले हैं चारों, ठीक है। और जबकि इधर वाले जो है डस्ट और ये सब के जो है बने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। और एस्टेरॉयड बेल्ट भी इसी के अंदर हाँ, एस्टेरॉयड बेल्ट जो होता है किसके बीच में आता है, जुपिटर और मार्स के, हाँ मतलब जो है शुक्र और बृहस्पति, हाँ मंगल और जो है बृहस्पति के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए जो, ठीक है। अगेन, भारत के इतिहास, भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को के रूप में जाना जाता है, इसको किसके रूप में जाना जाता है, गतिहीन चरण के रूप में, ठीक है। तो 30 का क्या, 3 का क्या होगा, नहीं ये गतिहीन चरण होता है, ठीक है, क्या होता है, गतिहीन चरण, ठीक है, ये पता होना चाहिए इसके बारे में, इसको गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कि जो है भारत की जनसंख्या के इतिहास में 1901 1921 की अवधि को गतिहीन चरण या स्थिर जनसंख्या की अवधि, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में मृत्यु दर क्या थी, बहुत अधिक थी, जिसके लिए महामारी, दुर्भिक्ष या खाद्य पदार्थों का अभाव विशेष रूप से उत्तरदायी थे, ठीक है। तो ये इसलिए जो है इसे कहा जाता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा, ठीक है, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, माइक्रोवेव पावर मीटर, उसको ए मीटर कहते हैं भैया। तुमने आंसर रटा है क्या ये बैठ के, यहाँ पे क्या ए मीटर का, ए मीटर के थ्रू क्या किया जाता है, पहले पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे आंसर देने की जल्दी नहीं है, पहले यहाँ पे समझो क्या क्या कहा जा रहा है। माइक्रोवेव पावर मीटर क्या है, ये यहाँ पे ए मीटर की यूज किया जाता है ना, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, ए मीटर कहते हैं। ज़्यादा जल्दी नहीं आंसर देने का, पहले क्वेश्चन समझो। लिखा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, बताओ। उससे जो है शुष्क हिम भी कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है, ये CO2 ही होता है, ठीक है। ठोस कार्बन को क्या बोलते हैं, शुष्क हिम भी बोला जाता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है, हाँ जो है यहाँ पे क्या होता है, तालाब में ना, तालाब हो गया, सागर हो गया, झील हो गया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका उल्टा पिरामिड होगा, ठीक है, तालाब में, ठीक है, उल्टा पिरामिड होता है। फिर क्या होता है, अच्छा जो एनर्जी का पिरामिड होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा अप होता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होता है, अप होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा, पिरामिड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पता होना चाहिए कि एनर्जी के पिरामिड हमेशा क्या होता है, वो अप होता है। लिखा है अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है, कालाहारी डिजर्ट कहाँ पे है, अफ्रीका में है, ठीक है। ये किस प्रकार का रेगिस्तान है, ये बताओ।
ये जो है उपोष्ण कटिबंध जो है रेगिस्तान है, ठीक है, समझ में आया? हाँ, ये जो काला हरिया मरुस्थल है, ये जो है अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला है, ठीक है। हाँ, यहाँ के जो अस्थाई निवासी हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बुशमैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुशमैन। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगेन यहाँ पे लिखने से कौन सा यौन संक्रमण है? आंत्रज्वार, रेबीज, हैजा एंड उपदंस। इसमें क्या होगा आपका? ये जो है उपदंस, ठीक है। हाँ, ये जो है इसको सिफिलिस भी बोलते हैं, ठीक है। सिफिलिस या उपदंस एक यौन संचारण संक्रमण है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, जो एक प्रकार के बैक्टीरिया ट्रेपोनेमा पैलिडियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, रेबीज क्या है? रेबीज किसकी वजह से होता है? वायरस की बैक्टीरिया? वायरस है, वायरस है ना। हैजा, हैजा, हैजा ये क्या है? किसी तरीके से याद कराया तुमने कि कैसे याद करेंगे? रेबीज हो गया, हैजा हो गया, आंतज्वार हो गया। चेक कर लेना एक बार। रेबीज तो वायरस है, कंफर्म है ना। अगेन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार नहीं है? बताओ, मतलब जो डीएनए की वजह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे मिक्सीडीमा, ठीक है। मिक्सीडीमा क्या है? ये मिक्सीडीमा एक आनुवंशिक विकार नहीं है, इसके अतिरिक्त सभी आनुवंशिक विकार हैं। मिक्सीडीमा थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रावन के कारण होता है, ठीक है। व्यक्ति के आयु के अनुसार मिक्सीडीमा के विभिन्न नाम हैं। भ्रूणावस्था, शिशुकाल में होने वाला यहाँ पे जड़मानवता होता है। इस प्रकार से जो है चीजें इसमें होती हैं। अगेन, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? कहाँ पे है ये बैकाल झील? ये रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। हाँ, ठीक है, ये याद रखना। और जो है विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, ठीक है। हाँ, ये भी याद रखना, ठीक है, कैस्पियन सागर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम को वर्ष ... में पारित किया गया था। तो ये कब पारित किया गया? 1960 में। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1960 में। उन्नीस सौ साठ, ठीक। अगेन यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की से कुल जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन कब किया गया था? बताओ। 2000 में। 2000 में, ठीक है। अच्छा, जब उत्तराखंड, यहाँ से उत्तराखंड जब अलग किया गया था तो 2 प्रदेश और थे साथ साथ। टोटल उसमें 3 प्रदेशों को किया गया था अलग ना। जैसे पंजाब से किसको किया गया था? हरियाणा को। किसको? ठीक है। और उसी समय किसको क्या अलग किया गया था? बिहार से झारखंड, समझ में? बिहार से झारखंड को इसी समय किया गया था, हैं? हाँ, तो ये जो है पता होना चाहिए कि उसी समय जो है इनको किया गया था, ठीक है। ये उत्तराखंड कब बना था? 9 नवंबर को बना था, ठीक है। कब बना था? 9 नवंबर, ठीक। एक 15 नवंबर को हुआ था, ऐसे हुआ था। तो ये पता होना चाहिए, उसी समय जो है और 2 प्रदेशों का किया गया था, ठीक है। और इस पहले इसका नाम क्या था? इसका पहले नाम उत्तरांचल था। क्या था? उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था। और 2007 में इसको क्या किया गया? उत्तराखंड, ठीक है। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगेन यहाँ पे है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है। और 35 वर्ष जैसे यहाँ पे हो गया, चाहे मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे उपराष्ट्रपति, ठीक है, चाहे गवर्नर, ठीक है। गवर्नर, उपराष्ट्रपति, इन सबका क्या होना चाहिए? 35 वर्ष। 30 वर्ष किसके लिए है? जैसे देखो, जो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, अगर वो जो है लोकसभा से हैं, लोकसभा से लड़ने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा से 30 वर्ष, समझ में? तो ये भी बताना चाहिए, ठीक। हाँ, तो ये चीज़ है। आगे ना, भारत में कितनी पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? 1853 में ना। कहाँ से कहाँ तक गया था? बम्बई से ठाणे तक ना। ये तो सब एकदम पता होना चाहिए ना, बम्बई से ठाणे तक, ठीक है। भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति। प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति कौन है? राधा कृष्णा है ना, है? समझ आया? कौन? अरे राधा कृष्ण ने जो जगदीश धनखड़ हत्या थी। हाँ, जगदीश धनखड़ हटाए थे यहाँ पे वी आर राधा कृष्णा, समझ में आया? हाँ। और जो है उपराष्ट्रपति का पद किसके थ्रू आता है? ये अंडर आर्टिकल 63, ठीक है, ये भी बताना चाहिए। अगेन है, वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकोबिन क्लब का सदस्य बना, वह था
वो कौन था? टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान कब से कब था? जो है ये जो है 1782 से 1799 तक। ठीक है, 1782 से 1799 तक। ठीक है। तो मतलब जो है इसने मतलब ये था नहीं, मतलब इन्हें जो है श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना 1794 में फ्रांस के रिपब्लिक अधिकारियों ने टीपू सुल्तान के सहयोग से किया था। ठीक है, और टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का क्या था? सदस्य भी था। ठीक। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष में स्थापित की गई थी? उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार कब स्थापित की गई थी? 1800। ठीक है, 1862 में। ठीक है, हाँ तो ये जो है पता होना चाहिए। कहाँ पे हुआ था ये? कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है उत्तर भारतीय मंदिर शैली और दक्षिण भारतीय मंदिर शैली की वास्तुशिल्पीय परंपरा के चयनात्मक मिश्रण से मंदिर वास्तुकला की कौन सी शैली का निर्माण किया गया था? ठीक है, तो इसमें किसका किया गया था? बेसर शैली का। किसका? समझ में? बेसर शैली। अच्छा, नागर शैली जो है ये नॉर्थ में मिलता है आपको, और द्रविड़ शैली ये कहाँ पे मिलता है? साउथ में। ठीक है, अगेन है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? बताओ। राष्ट्रपति के पास। तो भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के थ्रू लगता है? 356। ठीक है, 356 के थ्रू। और नेशनल इमरजेंसी 352, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ठीक है, अच्छा नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा है 352 का? ये 3 बार लगा है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 वाला अभी नहीं लगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना। अगेन यहाँ पे है निर्यात तत्परता सूचांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बताओ। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये जो है किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, अगेन क्या भारत का क्षेत्रफल लगभग में कितना है? तो ये जो है कितना है भारत का क्षेत्रफल? 328 ना है? कितना बोलते हैं हम लोग? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ना है? अच्छा, जो है उत्तर से दक्षिण कितना है किलोमीटर? उत्तर से दक्षिण कितना भारत? 3214। ठीक है, और जो है यहाँ पे क्या है आपका? ईस्ट टू वेस्ट 33 29 ना। अगेन यहाँ पे निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत माता मंदिर स्थित है? भारत माता मंदिर कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, अयोध्या में कौन सा मंदिर है? भगवान राम का। और जो है आगरा में ताजमहल। बरेली का, बरेली की बर्फी, इसका उद्घाटन किसने किया था? ये भारत माता मंदिर का उद्घाटन ये जो है महात्मा गांधी ने करा था। कब? 1936 में। ठीक है, तो ये भी बताना चाहिए था। ठीक है, हाँ। अगेन यहाँ पे देखो मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। मानव अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद। ठीक है, अगेन की स्थापना भारत के आतंकरोधी क्षमताओं को समर्थन करने के लिए की गई थी। हाँ, नेट ग्रिड। ठीक है, हाँ ये चीज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? नेट ग्रिड। ठीक, अगेन यहाँ पे भारतीय संविधान में लिखित में से एक निम्नलिखित में से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है बताओ? अनुच्छेद यहाँ पे 74 एंड 75। ठीक है, हाँ तो ये जो है संसदीय स्वरूप से संबंधित है। ठीक है, हाँ। 100 यहाँ पे 165 में क्या मेंशन है? 165 में राज्य का महाधिवक्ता, 166 में राज्य सरकार के कार्य का संचालन। ठीक है, और 76 में भारत के महान मतलब महान्यवादी ठीक है उनके बारे में मेंशन होता है। अगर राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष से जो है अधिनियमित किया गया था? 2008 में। ठीक है, NIA। ठीक है, तो 2008 में ना, वही जो अटैक हुआ था उसके बाद। ठीक, इसका मुख्यालय है कहाँ पे? नई दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पे है? नई दिल्ली। अगेन है पीपुल डेली समाचार पत्र इस देश से छपता, मतलब किस देश से छपता पीपुल डेली? हाँ, समझा? पीपल डेली जो है ये कहाँ से है? चीन का है। माल और सेवा का GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, हाँ। पर्सन कौन होता है? कब आया था GST?
जीएसटी पहली बार कब आया था, लागू कब हुआ था ये? 1 जुलाई 2000, 17। ठीक है। हम्म, हाँ 1 जुलाई 17 ना। 17। हाँ ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये जो है, जो परिषद है जीएसटी का जो परिषद है, ये 279A के थ्रू आता है, हैं? समझ में? 279A के थ्रू आता है, जो कि एक का है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और 280 किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन ना, वित्त आयोग, ठीक। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित कर सकता है? तो यहाँ पे माइक्रो वायरस, कौन सा? समझ में? नेक्स्ट है यहाँ पे जो है आपका, यहाँ पे मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया है कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण डॉट डॉट रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। बताओ। सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, ठीक है, इनसे नीचे नहीं किया जा सकता। अगेन है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? अनुवांशिकी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा विकल्प है संतुलित आहार का एक उदाहरण है? रोटी दाल सब्जी। रोटी दाल सब्जी, ठीक है। ये चिप्स उप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं आएगा ना। अगेन ये ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? 1927 में साइमन कमीशन, ठीक है, 1927, ठीक है। अगेन यहाँ पे है 35, कौन सा जो है बैंकों का बैंक है? आरबीआई। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1934 कि 5? मतलब ये 1934 में कानून आया था और 1 अप्रैल 1935 को बना था, ठीक है। हाँ, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा दर्जा हिमाचल प्रदेश को और लद्दाख को जोड़ता है? बारालाचला, ठीक है, बारालाचला, समझ में? हाँ। अगेन यहाँ पे है, औपचारिक रूप से शादी विवाह में उत्तर प्रदेश के पुरुष पहनते हैं जो कढ़ाई से बना हुआ कुर्ता है, क्या पहनते हैं? ब्लेजर। 37 का सी, शेरवानी पहनते हैं, ठीक है। 37 का शेरवानी ये होगा, यहाँ पे ये गलती दे दिया, ये है, ये सी है, ठीक है, शेरवानी होगा, ठीक। अगेन कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? उत्तराखंड। हैं? किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? यूसीसी 44। हैं? किस देश ने फरवरी 2025 में माउंट तारानाकी को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? किसने करा है ये? न्यूजीलैंड ने। किसने करा है? समझ में? हाँ। अगेन यहाँ पे वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में कितने प्रतिशत अनुमोदन के साथ प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष पर हैं? तो 75%। ये टोटल हमने इसको कर लिया है, ठीक। आज हम लोग ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को जो है सॉल्व कर लिया है।